जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस प्री 2023 का परीक्षा जो है 14 मई को होने वाला है। इस सिलसिले को लेकर के घटना चक्र के जो विशेषांक आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और इसको अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक आपके सामने पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो विशेषांक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, तो वो हम उनमें से कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं वो टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के कहाँ पर है? नागपुर में है। ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, तो इसके यहाँ पे है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। अगला बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? इसको नीरी कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वो है नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला जो है वो है आपका NEA, इसका मतलब है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिकरण है, पर इसको शॉर्ट में NEA बोलते हैं। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अक्सर पूछा जाता है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना भी देख लेते हैं कब हुई है। कभी कभी स्थापना पूछ देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, राइट, WMO जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक देश है, वहाँ पे एक शहर है जिनेवा। जिनेवा में इसका मुख्यालय है किसका? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में रहा है। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई, 1972। ये आपको सन याद रखना है। ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? तो आपको ये बताना चाहेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है और यह भूमध्य रेखा पर स्थित देश है और यहीं पे आपको मिलेगा विक्टोरिया लेक। तो आपको याद रखना है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय है। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। आइए एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? और एक और चीज़, गैर सरकारी पर्यावरणीय संगठन है। इससे पहले आपने पढ़े, इनमें से एक गैर सरकारी पर्यावरणीय संगठन है, नाम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, और इसका मुख्यालय जो है वो है नीदरलैंड्स, इसको हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड जो कि यूरोप का एक देश है के एम्स्टर्डम शहर में, और इसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थित हैं। कार्यालय 40 से अधिक देशों में है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट भी करता है। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है? अभी आपको बताया। नीरी कहाँ पे है? नागपुर, अभी आपको बताया। देखिए एक बार इसका मैप फिट कर लीजिए, एक बार इसका दोस्तों मैप फिट कर लीजिए। देखिए ये हमारा इंडिया है, राइट, ये हमारा क्या है? इंडिया।
ये आपका भारत है। और ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये स्टेट महाराष्ट्र है। यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे इधर विदर्भ क्षेत्र में कहाँ पड़ेगा, विदर्भ क्षेत्र में क्या पड़ेगा, नागपुर, जहाँ पे गडकरी जी का ये शहर है, नितिन गडकरी जी का। और यहाँ पे आरएसएस का मुख्यालय भी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संगठन का मुख्यालय भी है। देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन याद रखना है वो इस प्रकार से है दोस्तों, हर बार पूछा था, लास्ट ईयर पूछा गया था यूपीपीएससी प्री में 1986। ये आपको डेट याद रखनी है। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में 1986 में पारित हुआ। याद रखिएगा, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह संपूर्ण भारत में लागू है। कहाँ है, संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। किसे, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। मित्रों, साथियों और दोस्तों, हमारे एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है इसी के साथ साथ कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, उसी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित कर दिया। अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है साथियों मित्रों। अगली चीज़, अगला क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है वो ये है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं, उसके ये अनुरूप है। उसके क्या है दोस्तों, उसके अनुरूप है, उसके अनुरूप। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है साथियों, वो इस प्रकार से है, जल प्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि में, तालाबों किनारे पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है, ये नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। अगला देखिए, इको मार्क, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इको मार्क। क्या, इको मार्क, ये क्या होता है भाई, इको मार्क क्या होता है, आपको ध्यान देना है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में से दिया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना है, किस वर्ष से इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, सन 1991 से यह दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, साथियों, मित्रों, आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में रेटर द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1865 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, रेटर द्वारा। उसके बाद फिर अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया। इसकी विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने की, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी, ओकोलॉजी के नाम से विस्तृत व्याख्या की इन्होंने, ठीक है। और अर्नेस्ट हैकल जो है उसके उनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला नाम आता है यूजीन ओडम का। यूजीन ओडम का इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। अगला एक और नाम आपको याद रखना है, वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। पारिस्थितिकी तंत्र की, अभी तक शब्द पारिस्थितिकी की बात हो रही थी, अब पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना पारित की गई, प्रस्तावित की गई। किसके द्वारा, एजी टांसले के द्वारा। कब, 1935 ईस्वी में। अगला आपको ध्यान रखना है, इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है।
क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, अगला आपको जो ध्यान रखना है वो इस प्रकार से है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकास्म कहा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं, यानी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं, मिट्टी, सेल, जल तथा वायु की पतली परत जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होती है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है इस धरती पर, जैव मंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कुछ 2-4 बातें और हम ध्यान देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। आइए दोस्तों चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। अगला, इसकी रचना 3 मूल संघटकों से होती है। पहला ऊर्जा संघटक, दूसरा जैविक संगठन या बायोम, तीसरा अजैविक या भौतिक संगठन। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षित किया जाता है साथियों। और खुला तंत्र या बंद तंत्र किसे कहते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन यानी आउटपुट होता रहता है। और इसके दूसरे स्थान पे बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों।